Good morning, everyone. Today we have to read number for standard 8. मैंने इसके पहले क्लास 6 और क्लास 7 के लिए भी इसी चैप्टर नंबर से ही कुछ कंटेंट डाला है। आप लोग उसे पीछे देख सकते हैं और ये मैं 8 क्लास के लिए दे रहा हूँ। यदि हो सके तो आप 7 और 6 क्लास का भी देख लें, उसमें भी कुछ रूल्स दिए गए हैं और कुछ स्पेशल रूल्स मैं यहाँ बता रहा हूँ कि नंबर जो दो होते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल, उसे किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं सिंगुलर से प्लूरल में। इसके कुछ नियम्स हैं और इसमें एस या एस लगाने होते हैं नाउन के साथ, लेकिन उसके स्पेसिफिक नियम है। इसको जानने के बाद ही आप सही तरीके से सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हो। आपको पता है कि नंबर दो तरह के होते हैं, नाउन के ही नंबर होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर नंबर वो होता है यदि किसी नाउन से किसी एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो रहा है तो वो सिंगुलर होता है, और एक से ज़्यादा यानी दो या दो से ज़्यादा बताने वाले प्लूरल होते हैं। यहाँ पे उसी नियम का चर्चा करेंगे। जनरली हम जानते हैं कि नाउन के साथ एस एस लगा देने से प्लूरल हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रूल्स मैंने 6 के लिए 7 के लिए भी दिया था। अब मैं 8 के लिए कुछ स्पेशल बताने जा रहा हूँ। 8 वाले बच्चे भी 6-7 के नियम को देख सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, और 6-7 वाले बच्चे भी 8 वाले रूल देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट रूल की बात करूँ। If a noun ends with by and before by there is any vowel, only s is added to make plural। कहता है कि यदि कोई नाउन बाई से अंत हुआ हो और बाई के पहले कोई वॉबल साउंड है तो वहाँ क्या होता है कि आप उसको प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ देते हैं जनरली। जैसे आप क्या कि कुछ एग्जांपल लीजिए। पे, आप देखोगे कि बाई के पहले ए आया है जो कि वॉबल साउंड है, इसलिए मैंने इसे पेज किया। आप रे देखोगे, इसके पहले बाई के पहले वॉबल साउंड है तो इसमें मैंने एस लगाकर प्लूरल बनाया, वे। इसी तरह से और भी एग्जांपल आपको मिलेंगे। यदि कोई भी शब्द बाई से अंत हो रहा है और बाई के पहले कोई वॉबल साउंड आया हो तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि केवल एस लगाकर उसका प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। If a noun ends with f or fe, f or fe is changed into ves to make plural। तो यहाँ पे रूल बताता है कि यदि कोई नाउन f या fe से अंत होता है, ठीक है, तो आप उस f या fe को ves में बदलकर प्लूरल बना देते हो। जैसा कि मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, आप उसको इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं, और जहाँ कहीं भी एफ ई दिखे अंत में तो आप उसके साथ ves लगाकर प्लूरल बना सकते हैं। जैसे मैं लूँ एग्जांपल स्कार्फ, तो इसका प्लूरल स्कार्फ्स हो गया। हाफ हाफ्स, नाइफ नाइफ्स, है ना। तो आप जितने भी यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखे उसमें देखोगे एफ या एफ ई आया है, और एफ या एफ ई जहाँ कहीं भी आपको दिखे आप फर्स्ट से क्या करो कि एफ या एफ ई को हटाओ और उसमें ves लगा करके उसका प्लूरल बना दो। ये नियम है, ठीक है। पहले वाले ने देखा कि क्या है कि बाई किसी शब्द के अंत में बाई है और बाई के पहले यदि कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम बाई को आई में बदलकर es लगाते हैं। मैंने 7th क्लास के लिए दिया है, आप 8 वाले भी देख सकते हो उसे। और क्या है कि यहाँ पे मैंने क्या देखा कि बाई के पहले ए है यानी वॉबल साउंड है। यदि बाई के पहले कोई वॉबल साउंड आता है तो उसमें केवल एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। पेज हो गया था, रेज हो गया, वेज हो गया। उसी तरीके से आगे बढ़े तो कोई भी नाउन एफ या एफ ई से इंड होता हो तो उस एफ या एफ ई को हटाकर हम ves लगाते हैं उसका प्लूरल बनाने के लिए, जैसा कि यहाँ पे बनाया गया है। आप नेक्स्ट रूल देखोगे, बताता है कि सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, सम नाउन्स आर ऑलवेज इन दियर प्लूरल फॉर्म। कहता है कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होते हैं, आप उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते, एस या एस नहीं लगा सकते। जैसे आप एग्जांपल देखोगे पीपल, पुलिस, कैटल, etc। ये कुछ शब्द हैं जिसका प्लूरल बनाने के लिए हम एस या एस नहीं लगाते, ये डायरेक्ट अपने प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। कहता है सम नाउन्स लुक लाइक प्लूरल बट जनरली दे आर सिंगुलर। कुछ नाउन तो होते हैं क्या प्लूरल होते हैं, वो दिखते हैं प्लूरल लेकिन जनरली वो सिंगुलर होते हैं। इसके कारण क्या है कि हम वहाँ पे एस या एस अप्लाई नहीं करेंगे, उसे प्लूरल बनाने की बात नहीं सोचेंगे, है ना, ठीक है। और जैसे आप एग्जांपल देखो,
क्या है कि पहला मैथमेटिक्स, आप देख रहे हो अंत में एस लगा हुआ। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये तो प्लूरल नाउन है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे नाउन्स आपको दिखेंगे कि अंत में एस या एस लगा हुआ है, फिर भी वो उस सिंगुलर होता है। फिजिक्स है, मॉम्स है, सिविक्स है, आप जितने भी देखोगे अंत में जनरली एस लगा हुआ, लेकिन जनरली वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, वो प्लूरल नहीं होता। ठीक है, वो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। कहता है सम नाउन्स आर चेंज्ड इनटू सिंगुलर टू प्लूरल बाय चेंजिंग इट्स इटर्नल वॉवेल्स। अब क्या है, कहता है कि कुछ नाउन को हम प्लूरल में चेंज करने के लिए, ये ध्यान देने वाली बात है कि प्लूरल में चेंज करने के लिए हम इंटरनल वॉवेल को चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देखोगे, फुट का फीट हो गया, मैन का मेन, टूथ का टीथ, वुमन वीमेन, गूज गीज और माउस का माइस हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे तब्दीली आपको दिखा है और यहाँ पे आपने देखा। और मैं बताना चाहूँगा कि आप ज़्यादा इसके जानना चाहते हैं, इसमें आप इसको अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप किसी ग्रामर का बुक उठाइए और उसमें बहुत सारे आपके एक्सरसाइज मिलेंगे। आप उस एक्सरसाइज को सोल्व करो और ये जो रूल्स है इसे याद करके आप उस सारे एक्सरसाइज को सोल्व कर अच्छे से नाउन पे पकड़ बना सकते हैं, नाउन के नंबर पे पकड़ बना सकते हैं कि किस तरीके से हम किसी शब्द को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करें। ठीक है, और इस तरीके से आपने देखा। और मैं यहाँ पे इस क्लास का जो नंबर था 6, 7, 8 तीनों में मैंने दिया है, आप तीनों क्लास को देखें और पूरी तरह से इसकी जानकारी रखें। और इसके बाद मैं कोई दूसरा टॉपिक चालू करूँगा। यहाँ पे नंबर समाप्त होता है। थैंक यू।